Okay, good morning students. So let's continue our chapter drainage. So today our topic is the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए इंडस का सिस्टम जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर तिब्बत में यहाँ पर मानसरोवर लेक है, ठीक है। मानसरोवर लेक से यहाँ से एक रिवर जो है वो ओरिजिन होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर तिब्बत में, इसको क्या बोला जाता है, सांगपो। सांगपो के नाम से जानी जाती है। और अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है इंडिया में, यहाँ से इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोहित, पहले इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, देन आफ्टर जब लोहित रिवर जो है वो उसमें ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो इसको जब ज्वाइन करती है, देन इट्स कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। ओके, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस जो रिवर है उससे थोड़ी सी लंबी है, ओके। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और ज्यादातर जो ये बह रही है, जो फ्लो कर रही है, जो उसका पार्ट है वो इंडिया से बाहर है, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन द रीचिंग द नेमचा बरवा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है आपका हिमालय, हिमालय के ईस्टवर्ड ये पैरेलल जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। और इंडिया में ऑन रीचिंग द नामचा बेरवा, नामचा बेरवा यानी कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वहां पर 7,757 मीटर जिसकी हाइट है, इट टेक्स यू टर्न। नामचा बेरवा से ये क्या लेती है, यू टर्न लेती है, इस तरीके से देखिए नामचा बेरवा से, ओके। एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से थ्रू ए गॉर्ज, ओके। गॉर्ज बनाती हुई यहाँ से इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग, और यहाँ पर इसका क्या नाम होता है, दिहांग नाम होता है। एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग, और दिबांग एंड लोहित, ठीक है, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। और असम में आते आते यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करने के बाद में यहाँ से लोहित रिवर है, दिबांग रिवर है, वो इसको यहाँ पर ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करने के बाद में ये जो रिवर है वो काफी ज्यादा, इसका वॉल्यूम जो है वाटर का बढ़ जाता है, और इसी को तब कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, असम के अंदर आते हुए। अब यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ये देखिए एक ही रिवर के दो नाम है यहाँ पर आपको। इंडिया के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका क्या नाम आ जाता है, जमुना, और तिब्बत के अंदर इसका नाम होता है सांगपो। क्लियर, यहाँ पर ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। नाउ in Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. तिब्बत के अंदर आप देखेंगे कि जो वाटर का जो वॉल्यूम है यहाँ पर काफी कम रहता है, लेस सिल्ट, यहाँ पर सिल्ट क्योंकि यहाँ हिमालय है, हिमालय के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स वगैरह रहती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा सिल्ट जो है वो उसके साथ में नहीं आता है। एज इट इज़ ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया, और इसकी वजह यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वाटर का कम रहता है इन इंडिया। इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और उसके बाद में ये कुछ ऐसे एरिया से निकलती है जहाँ से बहुत ज़्यादा, अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसके आगे असम वगैरह, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इस रीजन से ये पास होती है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। अब यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ जो सिल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए पेराइड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मेनी रिवराइन आइलैंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि सिल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो रिवर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर? मजूली, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मजूली जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था, रिवराइन आइलैंड है मजूली, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। देन ए
every year during the rainy season the river overflowed its bank. यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनी सीजन है, जब रेनी सीजन है, मानसून, आपको पता है कि जो मानसून आता है ईस्ट साइड से, जो उतना भी मानसून आता है, तो वहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम जो है इस रिवर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इट कॉजेस, और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशंस ड्यू टू फ्लड्स इन असम. और इसकी वजह से आप देखेंगे कि असम के अंदर ड्यू टू फ्लड काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिलता है. एंड बांग्लादेश ऑल्सो, बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिलेगा, असम के अंदर भी आप लोगों को फ्लड से काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलेगा. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, the Brahmaputra is marked by huge deposition of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifted its channel frequently. अब यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हमारी नॉर्थन रिवर्स हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सिल्ट लेकर आती हैं और वहाँ पर डिपॉजिट किया है. उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिपोजिशन लेकर आके अपने जो साइड के जो बेड्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने डिपॉजिट किया है. ठीक है. द रिवर ऑल्सो शिफ्टेड इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और रिवर्स जो है अपने चैनल्स को काफ़ी इजीली और फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करती हैं. द पेनिनसुलर रिवर, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर. अभी तक हमने जो बात करी है, इंडस रिवर की आपने बात करी, गंगा की आपने बात करी, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करी. ये सारी की सारी रिवर्स हमने कहाँ देखी है? हमने नॉर्थ पार्ट में देखी है इंडिया के. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हियर. ओके. यहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं इनके बारे में बात करेंगे. तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुलर रिवर्स. The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat, which runs from the north to south close to the western coast. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जितनी भी रिवर्स हैं पेनिनसुलर एरियाज के अंदर, वो कहाँ से राइज होती है? वो वेस्टर्न घाट से राइज होती है. ओके. और ये कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया. यहाँ पर देखिए कोस्ट पे मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. अब देखेंगे ये जितनी भी मेजर रिवर्स है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी रिवर्स यहीं से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, नहीं. कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो यहाँ से ओरिजिन होकर अरेबियन सी में जाती हैं, बट जो मेजर रिवर्स हैं जिनकी लेंथ भी ज़्यादा है और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. जिसमें से मेजर रिवर कौन कौन सी आपकी देखिए? महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई. ठीक है. These river make delta as their mouths. और ये यहाँ पर क्या फॉर्म करती है? ये यहाँ पर आकर डेल्टा फॉर्म करती है. जब सी के अंदर ड्रेन होने से पहले जो वहाँ पर है जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है? वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है. There are numerous small streams flowing west to west of the Western Ghats. The Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. अब यहाँ पर देखेंगे कि वेस्टर्न घाट से जितने भी रिवर्स ओरिजिन होती है बे ऑफ बंगाल में जाती है. ठीक है. लेकिन मेजर कुछ रिवर्स हैं और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो इनको ही ज्वाइन करती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. सेंट्रल पार्ट से भी काफ़ी सारा जो रिवर्स हैं वो ओरिजिन होती है, बट ड्राई सीजन के अंदर वो डिसअपियर हो जाती है. ओके. एंड कुछ रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा एंड द तापी. अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये नर्मदा एंड तापी, ये दो रिवर मेजर ऐसी हैं जो कि वेस्ट से ओरिजिन होकर वेस्ट में ही यानी कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन हो जाती है ना. और यहाँ पर आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ड्रेन होने से पहले ये डेल्टा फॉर्म करती है. लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक्स हैं. वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, पेनिनसुलर एरिया है पूरा. हार्ड सरफेस होने की वजह से वहाँ पर किसी तरीके का सिल्ट जो है वो नहीं आता है, तो उसकी वजह से वो क्या फॉर्म करती है? एस्चुरीज फॉर्म करती है. और यहाँ पर आप देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल में एंटर कर रही है वहाँ पर काफ़ी सारा सिल्ट जो है वो अपने साथ लेकर जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है. डेल्टा किस तरीके से फॉर्म होता है? डेल्टा होता है कि जब रिवर्स अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है और यहाँ पर डिपोजिट कर देती है, और उसके बाद में डिपोजिशन की वजह से वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेल्टा. ओके. तो यहाँ पर हार्ड रॉक होने की वजह से किसी भी तरीके का सिल्ट नहीं होता है, तो ये एस्चुरीज फॉर्म करती है. तो कौन सी रिवर है ये आपको ध्यान रखना है. मेजर टू रिवर्स है नर्मदा एंड तापी, जो कि कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में फ्लो करती है.
which flow west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. अब आप देखेंगे कि जो बेसिन होता है, ड्रेनेज बेसिन है साउथर्न या फिर आप कह सकते हैं पेनिसुलर रिवर्स का, वो कंपेयर टू नॉर्थर्न रिवर्स यहाँ का जो बेसिन है वो स्मॉल होता है साइज में. ना अब हम लोग एक एक करके रिवर्स के डिटेल डिस्क्रिप्शंस देखने वाले हैं. यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आता है द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. अब देखिए नर्मदा जो रिवर है, अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा कहाँ ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर रही है. तो नर्मदा जो है वो राइज होती है अमरकंटक हिल्स से राइज होती है जो कि एमपी में है. इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट में, यहाँ पर कहाँ पर फ्लो कर रही है, वेस्ट में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली फॉर्म बनाती है. फॉल्टिंग की वजह से रिफ्ट वैली जो है वो बनती है, वहां से ये रिवर जो है वो निकलती है. ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस लोकेशंस. आप देखेंगे कि यहाँ पर जब नर्मदा रिवर निकलती है वैलीज के बीच में से, रिफ्ट वैली के बीच में से, तो यहाँ पर पिक्चरस लोकेशंस देखने को मिलती है. यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो सीन्स हैं वो बनता है वहाँ पर. तो द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गॉर्ज एंड द धौलाधर फॉल वेयर द रिवर्स प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पिक्चरस लोकेशंस हैं वो कैसी है. देखो यहाँ पर है द मार्बल रॉक्स. मार्बल रॉक्स जबलपुर के अंदर पास में आता है, वहां से ये फ्लो करती हुई जाती है, डीप गॉर्ज बनाती हुई जाती है. और इसके अलावा यहाँ पर एक फॉल भी है, वाटरफॉल, जिसे हम धौलाधार फॉल्स के नाम से जानते हैं. यहीं से होकर जो नर्मदा रिवर है वो निकलती है, धौलाधार फॉल बनाती है. वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. अब जब स्टीप रॉक्स से जब ये निकलती है तो ये जो सीन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है, देखने लायक रहता है. Now, all tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle. अब देखेंगे कि जितनी भी नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो उनका जो कोर्स है वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए अमरकंटक हिल से ये ओरिजिन होती है और यहाँ पर चली जाती है. तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका जो कोर्स है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है और ज़्यादातर जो स्ट्रीम्स हैं वो इसको राइट एंगल में आकर इसको ज्वाइन करती है. द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ये कौन कौन से पार्ट्स को कवर करती है, एमपी एंड गुजरात के पार्ट्स को ये कवर करती है. देन तापी. देखिए नर्मदा रिवर के ही जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर नर्मदा रिवर है जो ड्रेन करती है, इसी के जस्ट नीचे जो है वो तापी रिवर है जो कि अरेबियन सी में चली जाती है. द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंजेस. अब यहाँ कहाँ से ये राइज हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है. सतपुड़ा रेंज से ये ओरिजिन होती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये भी एमपी से ही हो रही है, वो अमरकंटक हिल से हो रही है नर्मदा. एंड अगर हम बात करें तापी रिवर की तो ये होती है एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट. ओके, इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा. अब यहाँ पर देखेंगे ये भी नर्मदा के ही पैरेलल, देखिए मैंने जैसे बताया नर्मदा के ही जैसे पैरेलल जो है वो फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ. लेकिन ये नर्मदा से भी काफी ज्यादा क्या हो रहती है, ये शॉर्ट रहती है, इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं है. इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ एमपी, है ना, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो ये कौन कौन से स्टेट से होकर निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, गुजरात से एंड एमपी. ये वाले जो एरियाज हैं थोड़े थोड़े ये कवर करती है. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो. अगर हम देखेंगे कि जो कोस्टल प्लेन है, ये मैंने आपको फिजिकल फीचर वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था आपको कि जो कोस्टल प्लेन है ये वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और यहाँ पर सी है, तो इसका जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन काफी ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है यहाँ का कोस्टल. सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कोस्टल की जो रिवर्स है उसका भी एरिया कोर्स कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो रिवर है उसको कम मिलेगी जगह यहाँ पर फ्लो करने के लिए. तो कोस्टल रिवर्स जो होती हैं वो यहाँ की काफी शॉर्ट रहती है. द मेन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आर. इसके अलावा
ये तो है, नर्मदा है, तापी है, इसके अलावा भी कुछ रिवर्स है जो यहाँ से फ्लो करती है, लाइक साबरमती हो गई, माही हो गई, है ना, ब्रह्मपुंजा हो गई एंड पेरियार। ये कुछ रिवर्स है जो आपके वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। इसके अलावा नाउ वी विल टॉक अबाउट द गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर जो है वो काफी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर रिवर्स के अंदर, जितनी भी रिवर्स आती हैं सबसे लॉन्गेस्ट है ये रिवर, और इसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जी फॉर गंगा एंड जी फॉर गोदावरी। गंगा जो है वो नॉर्थ की है और ये साउथ की है। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. ये कहाँ से ओरिजिन होती है? ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है, और ये साउथ की, या आप ये कह सकते हैं कि पेनिसुलर जो रीजन है हमारा, वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। ओके, कितना है इसका लेंथ? 1500 किलोमीटर इसका लेंथ है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ जा रही है? अभी नर्मदा और तापी कहाँ जा रही थी? अरेबियन सी में जा रही थी। अब ये यहाँ पर नासिक से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है? साउथ बे ऑफ बंगाल में जाती है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मेनली कौन कौन से एरियाज हैं जो ये कवर करती हैं? देखिए, महाराष्ट्र का एरिया कवर करती है। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, यानी कि इसका 50% जो पार्ट है वो कवर करती है एरिया, किसको? महाराष्ट्र को। एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका कोर्स है वो काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ से छोटी छोटी काफी सारी रिवर्स है जो इसको ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है, सच एज द पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, परिणीता हो गया एंड द मंजारा हो गया, वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं जो, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की, ओके, जो इसको ज्वाइन करती है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। अगर हम बात करें पेनगंगा की, वेनगंगा एंड मंजारा का, तो ये काफी बड़ी स्ट्रीम्स हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है ट्रिब्यूटरीज की, और एरिया काफी ज्यादा कवर करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसको मैंने जैसा कि आपको बताया था साउथ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। तो ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ द महानदी बेसिन। नाउ वी टॉक अबाउट द महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का हम लोग देखते हैं। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ से हो रही है? ओरिजिन राइज कहाँ से करती है? महानदी जो है वो राइज करती है हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। अब आप देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वहां से ये महानदी रिवर जो है वो राइज करती है, ओके। इट फ्लोज थ्रू द उड़ीसा टू रीच, ठीक है। ये कहां से? बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है, ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में ही। कहां से होती हुई जाती है? उड़ीसा। उड़ीसा को कवर करती हुई आगे चली जाती है। तो होप यू अंडरस्टूड कि ये कहां से ओरिजिन हो रही है, किस एरिया में आती है। Now, the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर है। Its drainage basin is shared by the महाराष्ट्र। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करें कि ड्रेनेज जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ पे शेयर कर रही है, ये थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का शेयर करती है, छत्तीसगढ़ का करती है, झारखंड है एंड उड़ीसा। उड़ीसा से तो फ्लो करती हुई आगे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया से ये रिवर जो है वो निकलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन में देखेंगे, राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। देखिए, महाबलेश्वर से यहां से ओरिजिन होती है और इस तरीके से ये फ्लो करती है, ओके। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा
and the Mosi and the Bhima are some of its tributaries. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि किस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, कोयना हो गई, घाट प्रभा है, मौसी है एंड द भीमा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। ए ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र। अब देखो इसका जो बेसिन है पूरा वो कहाँ कहाँ पे है, कवर करता है एरिया को, महाराष्ट्र को करता है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये कुछ रीजंस हैं जहां पर कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो कवर करता है। उसके बाद जो रिवर आती है दैट इज कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन जो है वो कावेरी जो रिवर है वो कहां से राइज करती है, देखिए ये गोदावरी हो गई आपकी, ये कृष्णा हो गई, देन कावेरी। ओके, इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये कहां से राइज करती है, जो वेस्टर्न घाट है उसके जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से ये राइज करती है एंड इट्स रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ चुडालोर इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर से ये होती हुई, यहाँ से देखो मैंने बनाया है यहाँ पर आपको, तमिलनाडु से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 760 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ, 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज अमरावती, भवानी है ना, हेमावती एंड द काबिनी। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये एरिया है पूरा कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, ये कवर करता है आपका कर्नाटका को, केरला को एंड तमिलनाडु। तो ये कुछ एरियाज हैं जो इस रिवर बेसिन के अंदर आते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए कुछ डू यू नो दे रखा है यहाँ पर, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। रिवर कावेरी जो है वो बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल यहाँ पर बनाती है, नोन एज शिव समुद्रम फॉल। इसका क्या नाम है, सेकेंड वाटरफॉल का क्या नाम है आपका, शिव समुद्रम। ठीक है, जो कौन सी रिवर बना रही है, कावेरी रिवर बना रही है। और इस वाटरफॉल पे द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो और यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि फॉर्म होती है, यहाँ पर पावर्स लगाए गए हैं, तो वो किस किस एरियाज को सप्लाई करते हैं, देखिए मैसूर को करते हैं, बैंगलोर को करते हैं, कोल फील्ड जो है कोलार गोल्ड फील्ड है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है। Now next is beside these major river there are some smaller rivers flowing toward the east। अगर हम देखते हैं कि इतनी हमने मेजर रिवर्स के बारे में देखा, तो कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट साइड में आती है। द दामोदर हो गई, द ब्रह्मणी हो गई, द बैतारनी एंड द सुबर्णरेखा आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल लोकेटेड देम इन योर एटलस। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मैं इसको मैप के अंदर आपको करके बताऊंगी कि कुछ ऐसी रिवर्स भी हैं जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो छोटी छोटी रिवर्स हैं वो भी ड्रेन करती है। ऐसा नहीं, ये हमने जो रिवर्स पढ़ी, ये हमने पढ़ी जो मेजर रिवर्स है जिनका लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ और भी रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मणी हो गई, बैतारणी हो गई, सुबर्णरेखा हो गई, ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो छोटी हैं बट इम्पॉर्टेंट है। Now, 71% of the world surface is covered with water। आपको पता है कि हमारा 71% जो है वर्ल्ड का सरफेस वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्टी वाटर। लेकिन हमारे पास में जो फ्रेश वाटर है, पीने का जो पानी है वो ज़्यादा नहीं है, ओनली 2% है। ओके, ऑफ द 3%, या हम कह सकते हैं कि 3% है टोटल, लेकिन वो कहाँ कहाँ है, अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of its trapped as ice। अब इसमें से भी अगर हम बात करते हैं, जो 3% है उसमें से भी तो 3/4 है वो किस में कन्वर्टेड है, हमारा आइस में कन्वर्ट है। तो आप देख लेंगे कि जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो कितनी कम है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्स। लेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।